नहीं, डेडिकेटेड स्पेशल पैकेज बिहार को हम लोग देने का काम करेंगे। 1,60,000 करोड़ का, 1,60,000 करोड़ का। अगर लोकसभा क्षेत्र वाइज इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रत्येक एक लोकसभा क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपए हम लोग हर लोकसभा क्षेत्र में देंगे। तेजस्वी यादव ने शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। और आज हम लोगों ने अपना परिवर्तन पत्र जो है वो आप लोगों के समक्ष रखा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। राजद ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात की गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मुद्दा जारी है। 2000 यूनिट बिजली फ्री के साथ साथ गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की भी बात कही गई है। राजद ने घोषणा पत्र में कहा कि सरकार बनी तो 10 फसलों पर एमएसपी लगाएंगे, अग्निवीर योजना को बंद करेंगे, ड्यूटी के दौरान मौत होने पर सैनिक बलों को शहीद का दर्जा भी दिया जाएगा। राजद ने भागलपुर, पूर्णिया, रक्सौल, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज में 5 नए एयरपोर्ट बनवाने का भी दावा किया है। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने राजद ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा पत्र जारी किया। राजद ने इसे परिवर्तन पत्र का नाम दिया है। बिजली जो है, बिहार का बिजली का जो दर है सबसे महंगा है पूरे देश में, बहुत महंगा है। बिहार के जितना महंगा बिजली और कहीं नहीं मिलता। तो हम लोगों की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग बिहार की जनता को उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और फसलों का 10 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है हम लोग दिलाएंगे। स्वामीनाथन जी के जो रिपोर्ट है, जो सिफारिशें हैं, उसको हम लोग पूरे देश भर में लागू करेंगे। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम जगह जगह जा रहे हैं, नौजवान बहुत परेशान हैं अग्निवीर योजना से। ना पेंशन मिलेगा, ना ग्रेच्युटी मिलेगी, ना कैंटीन की सुविधा मिलेगी, ना शहीद का दर्जा मिलेगा। 4 साल के बाद जो है उनको हटा दिया जाएगा। तो हमारी अगर सरकार बनेगी तो जो 4 वर्षीय अग्निवीर योजना है इसको हम लोग बंद करेंगे और ड्यूटी के दौरान शहीद अर्धसैनिक बलों जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ इत्यादि के जवानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पैरामिलिट्री फोर्स जितने हैं उन लोगों की लंबे अरसे से डिमांड रही है कि भाई ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होता है हमारा जवान तो उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। तो हम लोग उन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने हैं देश भर में उनको शहीद का दर्जा देंगे और 4 वर्षीय अग्निवीर जो योजना इन लोगों ने लाया है इसको समाप्त करेंगे। और जैसे बहाली निकलती थी वैसे ही बहाली हम लोग निकलवाएंगे। बिहार में अच्छी कनेक्टिविटी हो उसके लिए 5 नए एयरपोर्ट हम लोग बनवाएंगे। पूर्णिया में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, गोपालगंज में और रक्सौल में, ताकि अच्छी कनेक्टिविटी जो है हम लोगों को दे सके।
एयरपोर्ट बनेगा तो क्षेत्र जो है विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। इसमें 5 नाम हम बता दें फिर से: पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में नए एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। अगला पॉइंट, मंडल कमीशन के बाकी बचे जितने सिफारिशें हैं उसको हम लोग लागू करेंगे। और यही नहीं, हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया। जाति आधारित गणना तो कराया, तो साथ में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया 75%। आज भले ही चाचा जी उधर चले गए हों, लेकिन इस बातों को भूल जाते हैं। सचिवालय में सभी उनके मंत्रियों के साथ, हम भी डिप्टी सीएम थे, हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और भारत सरकार को कैबिनेट ने सिफारिश भी की थी कि भाई जो आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया है बिहार में, जिसमें अति पिछड़े का बढ़ा, स्वर्ण जाति भाइयों के जो गरीब भाई हैं उनका 10% जो था वो रह गया, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासी भाइयों का यानी 75% जो आरक्षण बढ़ा, उसको हम लोग शेड्यूल 9 में डालेंगे। अब इस पे मुख्यमंत्री जी चर्चा नहीं करते। इतने महीने हो गए सरकार में, लेकिन अभी भी शेड्यूल 9 का जिक्र नहीं किया उन्होंने। और आप देखिएगा, इसी वजह से कोई भी कोर्ट चला जाता है और इसी देरी के कारण जानबूझ के विलंब किया गया भाजपा के द्वारा, ताकि कोई ना कोई ये पीछे से कोर्ट में भिजवा करके इस आरक्षण की सीमा को खत्म कर दे। तो हमारी सरकार बनेगी तो जो आरक्षण जो हम लोगों ने बढ़ाया है उसको शेड्यूल 9 में हम लोग करेंगे। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा भी दिया जाएगा और स्वास्थ्य का अधिकार जो है पूरे देश में उसको हम लोग लागू करेंगे, ताकि फ्री में स्वास्थ्य सुविधा सभी लोगों को उपलब्ध हो जाए। तो ये ऐसे तो 24 वचन हैं, जन वचन, इसमें आप लोगों को हम बंटवा देंगे, मिलेगा। लेकिन जो प्रमुख बातें थी इनमें से हम समझे कि आप लोगों के समक्ष इस बातों को रखें। तो आप समझ सकते हैं कि 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी हम लोग लेकर के आएंगे। रक्षाबंधन में गरीब बहनों को हम लोग प्रत्येक 1 वर्ष 1-1 लाख रुपया हम लोग देंगे। 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग देंगे।